नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का करेगा। नगर के जमुनीपुर स्थित सपा के वरिष्ठ नेता शोभनाथ यादव के आवास पर शनिवार को एक बूथ पर यूथ संगठन विस्तार एवं समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी विपिन मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर विपिन मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता हर बूथ पर जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है और उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम करें। उन्होंने कहा कि जितना अधिक नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम करेंगे, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को मिलेगा। विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि जनता में भाजपा सरकार को लेकर गुस्सा है, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने 4.5 साल की कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस सरकार में कानून व्यवस्था बद से बदतर है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व छेड़खानी की घटनाएं आम हो गई हैं। सरकार द्वारा कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित नहीं की जा रही, जिससे कि गरीब जनता लाभान्वित हो सके। इस सरकार में नौकरी की हालत बेहद खराब है। नौकरी मांगने पर सरकार द्वारा बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार द्वारा इस तरह से महंगाई बढ़ा दी गई है कि उससे आम आदमी को अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दाल सभी महंगे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। श्री सिद्दीकी ने सभी से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। इस मौके पर मयंक यादव, बाबा बिंद, प्रदीप यादव, प्रमोद यादव, सुरेश यादव, संदीप मौर्य, जितेंद्र राय, आकाश यादव, सुनील यादव, जीवनाथ यादव, शेषनाथ यादव, जयनाथ यादव, अमर बहादुर यादव, जिलाजीत यादव, ओम प्रकाश यादव, रामाश्रय यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शोभनाथ यादव ने की तथा संचालन संतोष यादव ने किया। बदोही से आफ्ताब अंसारी की रिपोर्ट। हर बूथ पे यूथ संगठन समीक्षा विस्तार का कार्यक्रम, जिसका मैं पर्यवेक्षक के रूप में मैं यहाँ अपने यूथ ब्रिगेड का समीक्षा करने के लिए भदोही 6 जनपद में आया हूँ। और मुझे आते ही इतना अच्छा प्यार, सम्मान, दुलार आरिफ सिद्दीकी जी से और चाचा से मिल गया। मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया और मुझे और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरिफ सिद्दीकी जी और सोमनाथ जी जैसे चाचा जी जैसे जहाँ लोग हो, वहाँ पे हम क्या समीक्षा कर पाएंगे। ये तो खुद ही समीक्षा कर रहे हैं यहाँ बैठते लोग। साथियों, हर बूथ पे यूथ, इसका एक उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम 2022 में अपने उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री कैसे बनाए। हम जब तक अपना यूथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक शायद हम उत्तर प्रदेश में अपनी फिर से गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं रहेंगे। आप लोगों के पास मैं हर बूथ पे अपने यूथ को खड़े करने के लिए, तटस्थता के साथ उस पे काम करने के लिए मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ। और जो बूथ पे हर यूथ रहेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम भी करेगा। साथियों, एक अपील है जो उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा अपील की गई है। मैं इसलिए थोड़ा इसे पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये कागज लोग समझते हाथों में जाता है तो इधर उधर रख देते हैं, लेकिन मैं पढ़ के सुना दूंगा। हो सकता है कि कुछ आपके संज्ञान में आ जाए और इसे आप दूसरों की तरफ फैलाने का काम भी करें। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के हर बूथ पे यूथ के कार्यक्रम के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि चुनाव में संगठन की एक अहम भूमिका होती है। संगठन में अध्यक्ष जी, संगठन में लगभग 400 से ज्यादा संगठन में पूरी टीम होती है। जिले नहीं, अपने हम किसी थाने पे 200 की संख्या में हम अपनी टीम को लेके चले जाए, उस इंस्पेक्टर की औकात नहीं है कि हमारे संगठन के लोगों का कार्य न सुने।
संगठन बनता है हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। फ्रंटल बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए। कागज पे संगठन हो वो काम नहीं आता है, जो जमीन के स्तर पे वही संगठन अगर उतर के काम करेगा तो हर बूथ हमारा मजबूत रहेगा। 400 की टीम होती है, 400 की टीम में अगर 200 की संख्या में अगर कहीं भी किसी भी गांव में हम निकल जाते हैं तो वहां के लोगों को हम अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रयास नहीं, उनको अपने साथ लेके चल सकते हैं। अगर हम दिल से, हृदय से और मन लगा के अगर संगठन में काम करें तो एक संगठन हमारा बहुत अच्छा कार्य करता चला जाएगा। इसलिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का भी यह लक्ष्य है कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ आपको 5 तारीख को जंगीगंज के बगल इनार गांव पहुंचना है। ये मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको वहां हर हाल में अखिलेश यादव जी के विचारों को सुनना है। और ये जो चुनाव है अब समय नहीं है, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत तेजी से करना पड़ेगा, बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा, लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, लोगों को गले लगाना पड़ेगा और हमको मृदुभाषी बनना पड़ेगा। अगर कोई हमारा बड़ा आ रहा है तो हमको खड़े होकर के आदर से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक उनको अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तभी समाजवादी पार्टी की हुकूमत हम मुलायम सिंह यादव जानते हैं अब सबके मन में ये सपना है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का सपना हमारे दिलों में है, लेकिन उस सपने को साकार करने का समय आ गया कि हम उस सपने को साकार कैसे करेंगे। हमको काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, लोगों को गले लगाना पड़ेगा और ये काम हम ही आपको करना है। मैं अपने छोटे भाई हमारे मेहमान हैं, हालांकि मैं उस संगठन का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के संगठन के युवा प्रभारी वही थे। हम मिर्जापुर से भदोई तक साइकिल हमने उनसे यात्रा जबरदस्ती करवा ली थी। तो जब वो मुख्यमंत्री के रूप में अभेदपुर के बगल वाले मैदान में आए थे तो वहां उन्होंने बोला भी था कि आरिफ ने मुझसे मिर्जापुर से भदोई तक साइकिल चलवा दिया था। उस समय मेरा हाथ बहुत खराब था। सच्चाई है, अभी 5 तारीख को जनेश्वर मिश्रा जी का जिस दिन पुण्यतिथि थी, हमने साइकिल चलाया था 14-15 किलोमीटर। इतनी तेज में चला रहा था कि सारे लोग इधर मैं कई दिनों में महीनों से 2 महीने 60-70 दिन हो गए मैं बहुत पैदल चला और जब उस वक्त मेरी वजन थी 74 किलो और जब मैंने अभी 3 दिन पहले मैं लखनऊ गया था तो डॉक्टर साहब को हमने कहा मिलने, तो उन्होंने कहा कि मिलना क्या है, आप चुनौती है और आपने देखा है इसमें ये लोग बैठे हैं, हमारी लड़ाई को आपने देखा है कि मैंने कभी किसी से हमने डरना दबना सीखा नहीं। सोमनाथ जी जानते हैं नेताजी का एक बार फोन आ गया था यही इंदिरा मिल चौराहे पर, याद है एक बस थी, मैंने जो लोग उस पर बैठे हुए थे हमने सबसे हाथ जोड़ा, हमका नीचे आ जाइए आप। कहें क्यों, हम लोग टिकट लिए हैं, हमका टिकट आपने मिर्जापुर जाने का लिया है, वो बस जा रही थी मिर्जापुर, हमका टिकट अस्पताल जाने का नहीं लिया है। क्यों, हम कहा आप उधर जाइए,
मैंने इतना कहा, इतने उतर गए। अब फिर हम लोगों को जो करना था, हम लोग ने अपनी समाजवादी सरकार के बारे में लिखी। मैं आपसे केवल यही अपील करना चाहता हूं कि 5 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी जंगीगंज के बगल इनार गांव में आ रहे हैं। डी पांडे जी हैं, जो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान में वो कार्यक्रम रखा है। उस दिन शिक्षक महोदय के लोगों का सम्मान होना है, अभी पांडे जी के नेतृत्व में होना है। तो आप लोग शिक्षकों का सम्मान होगा, लेकिन आपको अपने नेता के विचारों को सुनने के लिए पहुंचना है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वहां बहुत अनुशासन से आप वहां जाएंगे, किसी शिक्षक को धक्का न लगे, किसी शिक्षक को कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल अनुशासित सिपाही की तरह हम सारे लोग वहां पर अपने नेता के विचारों को सुनने के लिए जाएंगे। और जो शिक्षक सामने पड़ जाएं, उनको हम प्रणाम करेंगे, गुरु जी प्रणाम। तो वो कहेंगे कि ये समाजवादी लड़का टोपी लगाया है लेकिन बहुत अच्छा है। तो हमको अपनी पार्टी की, अपने नेता की छवि भी बनाना है 5 तारीख को। हम बहुत, वो ऐसा इलाका है जहां पर जवानों के बाद, मैं नहीं जानता 29 साल हो गया वहां पर कभी कोई बड़ा कार्यक्रम इस तरह का हुआ हो। पहली बार कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता उस इलाके में आ रहे हैं। संतोष जी, है ना? तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भाई मयंक यादव को, ये मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, ये सही है कि मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड फिर से इन्होंने मेहनत करके जिंदा किया है।